जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस अध्याय का दूसरा पार्ट आज हम करेंगे। इसको हम लाइन वाइज अध्ययन करेंगे। विषय काफ़ी संवेदनशील है, तो इसमें हमें बड़े धैर्य के साथ सूझबूझ से इसके मर्म को हमने समझना है। जाति और धर्म के भाव से ऊपर उठकर भारत के एक अच्छे नागरिक बनकर हमने इस अध्याय को समझने का प्रयास करना है। साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे, आप नोट करते रहें, ताकि 12वीं की परीक्षा के साथ साथ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी आप इनका प्रयोग कर सको, उसमें भी आपके लिए लाभदायक हों और आप एक अच्छे नागरिक बने, स्वयं भी इस मर्म को समझें और दूसरों को भी समझा सकें। आइए इसको शुरू करते हैं। सामाजिक विषमताएं, वर्ण व्यवस्था के दायरे में भी और उससे परे भी। वर्ण व्यवस्था जो वर्ण शब्द है, इसको हम देखते हैं। वर्ण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वरी धातु से हुई, जिसका अर्थ वर्ण या चयन करना है, यानी किसी व्यवसाय का चयन करना। कुछ विद्वान इस शब्द को रंग से जोड़ते हैं, जिसका प्रयोग रंग के आधार पर आर्यों को अनार्यों से अलग करने के लिए किया गया। इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। सोपानात्मक, नीचे से ऊपर, यानी कि सीढ़ियाँ, स्टेप, नीचे से ऊपर, सबसे नीचे कौन, उससे ऊपर कौन, उससे ऊपर कौन। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है, यानी कि देवताओं की बनाई हुई व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को इसमें सबसे नीचे स्थान पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था, कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर माना जाता था। हालांकि अभी हमने वर्ण की उत्पत्ति हमने पढ़ी थी, जिसका वर्ण चयन, यानी कि किसी काम का चयन करना, कि जो वर्ण है वो काम के आधार पर थे, लेकिन कुछ ज़मीन पर इसकी हकीकत कुछ और थी। जैसे यहाँ दिखाया गया कि ये जन्म के आधार पर थे। तो इसे जो ब्राह्मणों ने स्वयं को ऊंचे स्थान पर रखकर इसे दैवीय व्यवस्था का रूप कैसे दिया, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक दैवीय व्यवस्था, अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंडल में जो वर्णन है उसको बताते हैं कि आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण किया गया है। इस सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में ये है। तो जगत के सभी तत्व, जिसमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष से उपजे हैं, इसी से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण उसका मुँह था, भुजाएं क्षत्रिय, वैश्य उसकी जांघों से उत्पन्न हुए और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। अब इसमें देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा और इसको डीपली समझने का प्रयास करें, कि वैसे तो जो साथी कोई ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखता है, तो इसको थोड़ा जाति से ऊपर उठकर एक अच्छे नागरिक के रूप में समझने का प्रयास करें। जाति और धर्म को थोड़ा पीछे हटा दें, क्योंकि समाज में कुछ बुराइयां रही हैं, तो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। जैसे शरीर के किसी हिस्से में कोई बीमारी हो जाए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारा शरीर बेकार हो गया, या शरीर के उस हिस्से को हम काट दें, मुख्य धारा से अलग कर दें। हम उसका कोई व्याधि उपचार ढूंढते हैं, उस बीमारी को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार की हमारी इस जाति व्यवस्था में कुछ इसी प्रकार की बीमारी पैदा हुई, एक बुराई पैदा हुई, जिसका शायद समय के साथ उपचार नहीं हो पाया, और एक विशेष समुदाय को हमने अपने मुख्य धारा से, अपने शरीर से अलग कर दिया। जैसे बीमारी में हम शरीर के अंग को काट दें, लेकिन वो हमारे शरीर का ही हिस्सा है, तो इसी प्रकार कुछ समुदायों को हमने निम्न मानकर, शूद्र मानकर मुख्य धारा से अलग कर दिया। इसको हम समझने का प्रयास करें कि जैसे जो वैदिक काल था हमारा, उस वैदिक काल को हम 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व मानते हैं। अब इसको दो भागों में हम बांटें। जो ऋग्वेद काल है, आप नोट करते रहें, ऋग्वेद काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा। हम ये पिछले 2 चैप्टर में इसको बड़े अच्छे से पढ़ा हमने।
दूसरा जो पार्ट था उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। अब ऋग्वेद काल में स्थितियां लगभग जो हमने पढ़ी वो वर्ण व्यवस्था काफ़ी कुछ ठीक थी, जटिलता उसमें ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसमें काफ़ी जटिलता आई। जो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक काल है, धर्मशास्त्र धर्मसूत्र जो लिखे गए उनमें कुछ इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के उदाहरण हमें मिलते हैं कि यहाँ से इसमें जटिलता पैदा हुई और व्यवस्था जो थी वो जन्म के आधार पर हो गई, कर्म के आधार पर नहीं। हालांकि ऋग्वेद का जो, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पहला वेद माना गया है, तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में हमने ये अभी 10वें मंडल के बारे में हमने दैवीय व्यवस्था को पढ़ा था, तो इसमें पहली 8वीं 9वीं 10वीं ये जो मंडल हैं, अध्याय हैं, ये इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। ऋग्वैदिक काल में इनकी रचना नहीं हुई, उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना हुई। रचना का मतलब लिखे नहीं गए, बल्कि वर्बली मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, लिखे बाद में गए ये। तो इसमें आप देखिए कि जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, इसको यहाँ ब्राह्मणों ने इसको यहाँ पर इसके माध्यम से एक दैवीय व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या कहा इसमें कि पुरुष सूक्त में हालांकि 4 वर्ण दिए हैं, अभी हमने पढ़े, लेकिन यहाँ वर्ण शब्द का इसमें कहीं वैसे लिखा हुआ नहीं है ये, लेकिन व्यवस्था इसी प्रकार की मान ली गई। जैसे इसमें कहानी दी हुई है, इस कहानी को हम थोड़ा समझें कि कैसे इसको उन्होंने दैवीय व्यवस्था का रूप दिया, कैसे समझाने का प्रयास किया कि ये देवताओं की बनाई हुई व्यवस्था है, हमारी बनाई हुई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि आदि मानव एक पूरी दुनिया में एक ही पुरुष है, पूरी पृथ्वी पर फैला हुआ है, उसकी 10 उंगलियां हैं जो पूरी पृथ्वी पर फैलने के बाद आकाश की तरफ भी फैली हुई हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उनके 1000 सिर है, 1000 आँखें, 1000 पाँव। अब यहाँ समस्या ये है कि अगर 1000 सिर हैं तो आँखें और हाथ पाँव तो 2000 होने चाहिए थे, डबल होने चाहिए थे, लेकिन चलो जो भी है, लेकिन बात ये आप माने, ये समझें कि उसके बहुत सारे सिर, आँखें और पाँव थे। आप ये मान लीजिए यह पूरी धरती पर फैला हुआ था वह। फिर देवताओं ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में कुछ ऋतुओं के बारे में भी बताया गया। जैसे यज्ञ को वसंत ऋतु कहा गया, ईंधन को उसमें ग्रीष्म ऋतु के रूप में व्याख्या की गई, ऐसे ऋतुओं का वर्णन उसमें दिया गया है। और इसके बाद क्या कहा गया कि उस आदि पुरुष का अभिषेक किया गया, तिलक लगाया गया माथे पर, यज्ञ में आहुति दी गई, यज्ञ शुरू किया गया, घी अग्नि सामग्री आदि से यज्ञ संपन्न हुआ। सबसे पहले उसमें से कुश यानी कि घास, उसका जन्म होता है। उसके बाद उस यज्ञ से जीव जंतुओं की उत्पत्ति शुरू होती है, कुछ देवताओं ऋषियों की उत्पत्ति होती है। ऊपर नीचे पंक्तियों में जो दांत वाले जानवर हैं उनका जन्म होता है, जैसे घोड़े बकरी का कुछ उसमें वर्णन दिया गया है। उसके साथ नेक्स्ट जो दिया है कि उसके मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य, पैर से शूद्र का निर्माण हुआ। उसके मस्तिष्क से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उसकी आंखों से सूर्य का जन्म हुआ, इंद्र अग्नि उसके मुख से प्रकट हुए, उसकी सांसों से वायु का जन्म हुआ। इस प्रकार की बातें उसमें कही गई है। इस प्रकार यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि यह व्यवस्था ब्राह्मणों ने नहीं बनाई बल्कि देवताओं ने बनाई, इस व्यवस्था को तोड़ने का कोई प्रयास ना करें। तो इस प्रकार इस पुरुष सूक्त में जो 10वां मंडल है, जो उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, न कि ऋग्वेदिक काल में, उसमें ये जो व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर बना दी गई और इसे एक दैवीय व्यवस्था का रूप दिया गया कि इसे कोई तोड़ने का प्रयास ना करे, ये देवताओं की बनाई हुई है। अब थोड़ा आगे हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। उचित जीविका धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए जीविका का निवर्णन मिला है कि ब्राह्मण क्या कार्य करेंगे। वेदों का अध्ययन, शिक्षा, यज्ञ करना करवाना, दान देना लेना, क्षत्रिय युद्ध करना, सुरक्षा लोगों की, न्याय, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा, और अंतिम जो 3 कार्य हैं
अंतिम 3 कार्य वेद पढ़ना, यज्ञ करना, दान दक्षिणा, ये वैश्य भी करेंगे, लेकिन साथ साथ वो कृषि, गोपालन, व्यापार का कार्य भी वो करेंगे। लेकिन शूद्रों के लिए सिर्फ एक ही कार्य था कि तीनों जो उच्च वर्ग हैं उनकी सेवा करना। इनके पास पढ़ने का, वेद सुनने का, शिक्षा प्राप्त करने का, दान दक्षिणा का कोई भी उनके पास इस प्रकार का अधिकार नहीं था। तो ये इस व्यवस्था में दिया हुआ है। जो पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन दिया हुआ है कि आप ये समझिए कि ये जो हमारे ऋग्वेद हैं या जो भी ग्रंथ हैं, अगर ऋग्वेद की हम यहाँ बात करें, ये उत्तर वैदिक काल में लिखा हुआ है, ना कि ऋग्वेद काल में। तो ये एक कालखंड में नहीं लिखे गए, ये एक दिन में नहीं लिखे गए, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे गए, तो बड़ा लंबा समय, सैकड़ों साल इसमें लगे। थोड़ा और हम आगे पढ़ेंगे कि कितना समय इनको कैसे लगा, उसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। तो हम ये ज़रूर माने कि ये जो लिखे गए, जो रचना हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये एक व्यक्ति की नहीं है। जैसे आप किसी घटना को देखते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो उस घटना में से किसी पात्र के साथ आपका मन भाव जुड़ जाता है। तो आप जब लिखते हैं तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखते हैं, उसके विरोधी के बारे में थोड़ा कम लिखते हैं। तो इसी प्रकार की कुछ घटनाएं उसमें एक्स्ट्रा आप अपनी तरफ से, अपने मन के भाव से जोड़ देते हैं और दूसरे के पक्ष की कुछ काट लेते हैं। ये मानव प्रवृत्ति है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही है। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 3 नीतियाँ अपनाई। 3 नीतियाँ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। सबसे पहला ये बताया गया है कि दैवीय व्यवस्था, सब ने इसकी पालना करनी है, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। दूसरा, शासकों को वे उपदेश देते थे कि इस व्यवस्था के नियमों को आपने अपने राज्य में लागू करवाना है, ये राजाओं के लिए कहा जाता था। तीसरा, लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया गया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान नहीं था। इन मानदंडों को बहुधा महाभारत में भी अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों द्वारा बल दिया गया है कि महाभारत में भी हमें कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ इसी प्रकार की जो ये ब्राह्मणीय व्यवस्था थी, इसको बल मिला। नेक्स्ट देखिए, उचित सामाजिक कर्तव्य। एक सामाजिक कर्तव्य दिया है। महाभारत के आदि पर्व में इस कहानी को दिया गया है कि एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। एकलव्य नामक जो वनवासी निषाद शिकारी समुदाय से आया। द्रोण, जो कि धर्म को अच्छी तरह से समझते थे, उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी की एक द्रोण की प्रतिमा बनाई, उसे अपना गुरु मानकर स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास किया और समय के साथ वह तीर चलाने में समर्थ हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार के लिए गए, तो कुत्ता जो है एकलव्य के समीप पहुंच गया और कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे उस निषाद को एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अद्भुत नमूना दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। तब द्रोण एकलव्य के पास गए। उसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धर नहीं था। अब थोड़ा सा यहाँ हम समझने का प्रयास करते हैं कि इस कहानी में क्या दर्शाया। इसमें ये दिखाया गया है कि द्रोणाचार्य ने अपने अर्जुन शिष्य को ये आश्वस्त किया था, उसको विश्वास दिलाया था कि मैं आपको विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने एकलव्य के इसको तीरंदाजी कौशल को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जो एकलव्य ने बाण मारे उन बाणों से कुत्ते का मुंह भर गया। 7 तीर थे, लेकिन जब उन्होंने बाणों को निकाला तो
एक भी बाण से उसके मुंह को खरोंच तक नहीं आई, खून नहीं निकला, जो कदापि संभव नहीं था, सामान्य बात नहीं थी। अब अर्जुन इसको देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उस समय अर्जुन उतना सक्षम समर्थ नहीं था। तो इस वजह से ऐसा मानते हैं कि गुरु द्रोण ने जब उनसे परिचय मांगा तो उन्होंने कहा कि वही आपका ही शिष्य है, आपने उसे सिखाया। तो उन्होंने कहा कि भी मैंने आपको ऐसा नहीं सिखाया। तो अपने अर्जुन को दिए वचन को पूरा करने के लिए उसने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, और उस गुरु भक्त एकलव्य ने, जो शूद्र माना गया था, आदिवासी निषाद, उसने अपना अंगूठा काटकर दक्षिणा में गुरु द्रोण को दे दिया। तो इस प्रकार अर्जुन को दिए वचन को जो एकलव्य था, जो अर्जुन को दिए वचन को द्रोणाचार्य ने पूरा किया। अब एक पक्ष तो ये है। अब इसमें और ये भी दिया हुआ है साथ में कि इस कहानी से निषादों को कौन सा संदेश दिया जा रहा था, क्षत्रियों को इससे क्या संदेश मिला होगा। क्या आपको लगता है कि एक ब्राह्मण के रूप में द्रोण धर्म सूत्र का अनुसरण कर रहे थे जब वे धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे? तो आप यहाँ सोचने का प्रयास करें, समझिए इसको। ये आपके लिए छोड़ दिए गए प्रश्न कि वे क्या धर्म के जो मर्म को समझने वाले गुरु द्रोण थे, उन्होंने धर्म सूत्र के अनुसार जो आचरण किया, क्या आप उसको सही मानते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए था? ठीक है, ये आप स्वयं तय करें, कमेंट में इसको लिखें। अब दूसरा जो पक्ष है, उस पक्ष को भी थोड़ा सा आप समझिए। इसमें कुछ अन्य जो लोग विद्वान मानते हैं, वो ये भी मानते हैं कि जो एकलव्य थे, उन एकलव्य से जब गुरु द्रोण ने उसका परिचय पूछा तो उसने ये कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपने मुझे सिखाया। लेकिन गुरु द्रोण ने कहा कि मैंने आपको इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी, मैं आपको जानता तक नहीं। तब उन्होंने बताया कि मैंने आपकी ऐसे ऐसे करके आपकी प्रतिमा बनाई, उससे सीखने का प्रयास किया। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो ये मानते हैं, कुछ जगह ये भी हमें मिलता है कि वो निषाद थे, आदिवासी थे, लेकिन उनके जो पिता थे वो मगध नरेश जरासंध के सेनापति थे। अब यहाँ से भी इसको समझिए आप कि शूद्र थे, लेकिन मगध नरेश जरासंध के मुख्य सेनापति के रूप में इनके पिता जो हिरण्यधनु थे वो काम करते थे। अब मुख्य सेनापति इसका मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं थे, और मगध उस समय भी एक महान शक्तिशाली और जरासंध भी शक्तिशाली राजा होता था। तो उसका सेनापति होना बड़े एक गर्व की बात थी, कोई सामान्य व्यक्ति इस पद पर नहीं पहुंच सकता था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो कुत्ते के मुंह में जो 7 तीर थे, ये सामान्य तीर नहीं थे, ये दिव्यास्त्र थे। कहीं आप रामायण महाभारत में इस प्रकार के शब्द आप पढ़ते हैं, दिव्यास्त्र, कि जो विशेष परिस्थितियों में विशेष लोकेशन को टारगेट करके मारे जाते हैं। आज के संदर्भ में जैसे मिसाइल आप शब्द सुनते हैं, मिसाइल जैसे आज यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो मिसाइल जब डाली जाती है तो उसका मतलब कि वो आसपास नुकसान नहीं करते, वो जिस टारगेट को सेट करके, लेज़र तकनीक है, जिस टारगेट को सेट करके वो चलाए जाते हैं, उसी लक्ष्य को वो भेदते हैं। आसपास के जो स्थान होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, टारगेट उनका सदा हुआ होता था। तो इसी प्रकार उस समय भी ये जो दिव्यास्त्र थे, इसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी, कोई विद्या, शिक्षा रही होगी। तो इसी वजह से कुत्ते के मुंह से एक खरोंच नहीं लगी, एक खून की बूंद नहीं निकली। तो उसने संभवतः हो सकता है कि ये चीज़ें अपने पिता से सीखी हों, क्योंकि वो मगध के जो नरेश थे जरासंध, उनके मुख्य सेनापति थे। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ चीज़ें हमें स्पष्ट कहीं पढ़ने लिखने को नहीं मिलती, तो बार बार ये कहीं डाउट, संदेह बढ़ते चले जाते हैं। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि एकलव्य एक महान धनुर्धर था और अर्जुन से श्रेष्ठ था। अब अंगूठा कटने के बाद भी वो किसी भी रूप में शायद उससे कम नहीं था, महान धनुर्धर उसके बाद भी था वो।
हालांकि उसको बड़ी दिक्कतें हुई धनुष चलाने में, लेकिन उसके बाद फिर भी उन्होंने अभ्यास किया। तो इस प्रकार इस घटना से हमें अनेक संकेत मिलते हैं, अनेक हिंट मिलते हैं। तो आप स्वयं अपने विवेक से इसका सही निष्कर्ष निकालें। अब कुछ और भी जैसे घटनाएं ही इसमें दी हुई होती हैं कि समाज में उस समय क्या था, तो थोड़ा सा और इसको समझे। जैसे जो मैगस्थनीज मौर्य काल में आया, मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी, उसमें ये लिखा कि 7 जातियां उसने भारत में बताई थी कि ये बड़ी समरसता के साथ रहती हैं, कि यूनान में ऐसा नहीं होता, लेकिन भारत में बड़े समरसता के साथ ये सभी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन आप इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारे इस समाज में कुछ समस्याएं रही हैं। हम उनको थोड़ा और पढ़ते हैं कि जो ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद में कहीं भी हम मानते हैं कि 4 वर्ण नहीं मिलते, वर्ण शब्द नहीं मिलता। आखिरी के जो उत्तर वैदिक काल में 10वां जो सूक्त हम अभी पढ़ा था उसको छोड़कर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए। वेदों के साथ कुछ अन्य जो ग्रंथ हैं वो भी लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, अलग अलग क्रम में वो मिले। जैसे पंचविश ब्राह्मण में जो एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें पहले स्थान पर क्षत्रिय को दिखाया गया, उसके बाद ब्राह्मण दिखाया गया। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर क्षत्रिय पहले दिखाया गया, ब्राह्मण दूसरे स्थान पर दिखाया गया। एक अन्य दूसरे स्थान पर इसी में शतपथ ब्राह्मण में, इसमें ब्राह्मण को फिर पहले स्थान पर दिखाया गया, दूसरे पर शूद्र दिखाया गया, परंतु तीसरे पर क्षत्रिय को दिखाया गया। लेकिन इन सभी में एक कॉमन बात ये है कि ऊपर के वर्ण जो हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं कहीं, लेकिन शूद्र जो है वो हमेशा ही सभी में चौथे स्थान पर दिखाया गया। ये गौर करने का विषय ये है कि ऊपर के जो वर्ण थे 3, उनमें ऊपर नीचे कहीं कहीं कुछ हुआ है, स्थान बदले हैं, लेकिन जो शूद्र हैं वो हमेशा ही चौथे स्थान पर हमेशा ही रहे। लेकिन धीरे धीरे जो धर्म ग्रंथ थे उनमें यही व्यवस्था पक्की कर दी गई कि चारों जो वर्ण थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस व्यवस्था को पूरी तरह से पक्का कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए कि वेद जो थे उनको सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की भी रचना की गई। इनकी संख्या लगभग 6 मानी गई, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी गद्य में लिखे गए। गद्य में कल्प का अर्थ है कर्मकांड, विधि या कोई नियम। इसके 3 भाग हैं जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, उनमें से 3 भाग हैं। जैसे स्रोत सूत्र हैं, 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक लिखे माने गए। दूसरा है गृह सूत्र, 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा है धर्म सूत्र, 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक। जो मुख्य है जो धर्म सूत्र है, जिसमें धर्म ग्रंथ, धर्म सूत्र, मनु जो स्मृतियाँ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनकी रचना की गई। इसमें धर्म सूत्र में सामाजिक व्यवस्था, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ आदि की जानकारी मिलती है। तो इसमें स्मृतियाँ आती हैं, जैसे मनु स्मृति दी है, यह हमने पीछे पढ़ा था। याज्ञवल्क्य, नारद, पराशर स्मृति, बृहस्पति, कात्यायन स्मृति, इन सभी धर्म ग्रंथों में जो मुख्य रूप से क्या माना गया, इनकी जो रचना है 500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक मानी गई। 500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी मानी गई, इसको नोट करें। इन धर्म ग्रंथों में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें बहुत जटिलता पैदा कर दी। इन धर्म ग्रंथों में इस समय जो लिखे गए ये, यहीं से सभी समस्याओं जो हैं पैदा होती चली गई, ज़्यादा जटिलता बढ़ती चली गई 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, इस काल में। तो इसी कारण से इस समय में शूद्रों का जो जीवन था वो बड़ा कठिन हो गया था, कठिन समय उनके लिए शुरू हो गया था। इस प्रकार यह जो व्यवस्था थी अपने जटिल रूप में चरम पर पहुंचती चली गई, आगे बढ़ती गई। अब ये बदल नहीं सकती थी, ये जाति जन्म के आधार पर हो गई थी।
अस्पृश्यता समाज में दिखाई देने लगी थी, छुआछात आ चुकी थी समाज में। इस व्यवस्था में क्या माना गया कि जो 3 जो वर्ग थे ऊपर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको द्विज माना गया। यानी कि द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म हो। वैसे तो द्विज का अर्थ ये होता है कि जो अंडों से पैदा हो और उसके बाद पहला जन्म कि अंडों के रूप में पैदा हुआ, गर्भ से अंडे के रूप में निकला पहला जन्म, दूसरा अंडों से फिर फूटकर नए जीव का निर्माण हुआ, ये दूसरा जन्म हुआ। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उनका जो माता के गर्भ से जन्म होना उसको पहला जन्म माना गया। दूसरा जन्म जब वह शिक्षा प्राप्ति के लिए जाता था उसको दूसरा जन्म माना गया, इसे द्विज कहा गया, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। इसी प्रकार इनको द्विज माना गया, परंतु शूद्र को इस सभी संस्कार में उपनयन संस्कार, शिक्षा, इनमें शामिल नहीं किया गया। वो जनेऊ नहीं धारण कर सकते, वेद नहीं पढ़ सकते, सुन नहीं सकते और धर्म के कार्यों में भाग नहीं ले सकते। तो हालांकि कुछ अपवाद भी मिलते रहे हैं पृथ्वी पर कहीं ना कहीं। आप थोड़ा सा ये भी समझिए कि पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से पर किसी न किसी कालखंड में हर जाति का शासन रहा है, चाहे उसको आज हम अछूत कहें, शूद्र कहें या पिछड़ा वर्ग कहें या सामान्य उच्च वर्ग कहें। सभी जातियों का, सभी वर्णों का किसी न किसी कालखंड में किसी न किसी हिस्से पर राजकाज शासन रहा है, ये निश्चित है। परिस्थितियाँ बदलती रही, कुछ श्रेष्ठ बनते गए, कुछ शूद्र बनते गए, काम बांट दिए गए। जो शूद्र थे उनको इस प्रकार के कार्यों से, यज्ञ वेद शिक्षा से दूर कर दिया गया। कुछ अपवाद हम पढ़ते आए हैं कि दासों को भी, कुछ दास जो माने गए उनको शूद्रों से भी नीचे माना गया, उन्हें वस्तु मानकर खरीदा बेचा जाता था। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि दासी के बेटे भी उच्च पदों पर गए हैं। ऋग्वेद का जो पहला मंडल है उसमें एक नाम है कक्षीवन, उसे वेदों का ज्ञाता कहा गया। वह दीर्घतमा जो ऋषि है और अंग की रानी उसकी दासी का बेटा था। महाभारत में इसी प्रकार विदुर थे, विदुर जिनका जो जन्म है वो महर्षि वेद व्यास और जो अंबिका अंबालिका की जो दासी थी उन दासी के और वेद व्यास के द्वारा उनका जन्म होता है। तो यहाँ सामान्य सी बात ये है कि उनमें पुरुष श्रेष्ठ रहा है, यानी कि जो महिला है वो दासी रही है लेकिन जो पुरुष है वो श्रेष्ठ रहा है। लेकिन फिर यहाँ ये भी हम मान सकते हैं कि हिंदू धर्म के जो 2 मुख्य महाकाव्य हैं, पूजनीय ग्रंथ है रामायण महाभारत, आज के हिसाब से वो भी शूद्रों से जुड़े हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं और महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। तो ये दोनों ही आज के हिसाब से शूद्र माने जाते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते, तो ये आपके विवेक पर है कि आप थोड़ा सोच समझकर इसका निर्णय करें। तो इसमें कुछ जटिलताएं तो आई हैं कि जैसे अगर कोई शूद्र व्यक्ति वेद मंत्र पढ़ता मिले तो वो सुनता मिले तो उसके कानों आँखों में कोई धातु पिघला कर डाल दो, उनके मरने पर भी कोई दंड नहीं हो, उनके मारने पर भी कोई दंड नहीं होता था, केवल प्रायश्चित होता था। जैसे किसी जानवर, आपके हाथ से कोई जानवर मर जाए तो आप सिर्फ पश्चाताप करते हैं। तो धर्म शास्त्रों में, धर्म सूत्रों में इस प्रकार का वर्णन है, परंतु कुछ में सभी लोगों को समान भी बताया गया है। जैसे भगवत गीता में समानता पर वर्णन किया है, समानता पर बल दिया गया है, सभी मनुष्यों को समान बताया गया है। लेकिन धरातल पर शायद कुछ चीज़ें अच्छे से लागू नहीं हो पाई। इसी प्रकार अगर आप देखें, जो पंचायत शब्द को हम समझते हैं, जो पंचायत, पंच, 5 यानी कि 5 लोगों का जो समूह था, निर्णय करने की जो पावर थी, उसको पंचायत कहा गया। अब ये ना 4 थे ना 6 थे, तो पंचायत 5 क्यों कहा गया इनको पंच? पंच इसलिए कहा गया कि 5 वर्ग माने गए,
4 तो आपने पढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कि भी जब पंचायत बनती थी, कोई निर्णय होता था, तो चारों समुदाय से एक एक व्यक्ति होता था। और 5वां सदस्य कौन होता था? 5वां जो सदस्य था वह बाहर का व्यक्ति होता था, जो उनके आसपास कोई कबीले, कोई जंगल में वनवासी, आदिवासी लोग जो होते थे, 5वां सदस्य उनका होता था, जिसका शायद उस पंचायत के निर्णय से कोई संबंध रहा होता था या उन पर उसका असर होता था। तो पंचायत शब्द भी इसी से लेकर आया कि 5 जो वर्ण है, 4 वर्ण और 5वां जो बाहरी आदिवासी वनवासी क्षेत्र का व्यक्ति निर्णय करेंगे मिल बैठकर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जटिलताएं हैं, इनको हम बड़े धैर्य से समझें, अच्छे नागरिक बनकर, धर्म जाति के भाव से उठकर हम समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं अक्षत्रिय राजा, जो क्षत्रिय ना थे। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, परंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई। जैसे मौर्य वंश है, जिसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, उसके उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद में ब्राह्मण जो बौद्ध ग्रंथ है वो इशारा करते हैं कि वे क्षत्रिय थे, लेकिन जो ब्राह्मण शास्त्र हैं वे उन्हें निम्न कुल का मानते थे। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था, भारत का एक महान साम्राज्य मौर्य वंश, जो ब्राह्मण शास्त्र हैं वो उसको क्या कहते हैं? निम्न कुल का मानते हैं, शूद्र मानते हैं। लेकिन जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं वो उसको क्षत्रिय मानते हैं। तो समझिए इसको भी। शुंग और कण्व जो हैं मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, आपने पीछे पढ़ा था, ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सके। यानी कि अब यहाँ ये दिया है कि जो व्यक्ति सक्षम समर्थ था वह राजा बन सकता था, सेनापति बन सकता था, क्षत्रिय बन सकता था। राजत्व जो है क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर रहा हो। अन्य शासकों जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर, अन्य देशीय मानते थे। तो इसमें जैसे ये मलेच्छ शब्द है, इन बाहरी लोगों को माना गया जो इन 4 वर्णों में नहीं थे। इसको हम आगे और भी पढ़ेंगे। किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदमन लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी में द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का अध्याय 2 में हमने वर्णन पढ़ा था। इससे ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे, कि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी उससे परिचित थे, जो हमने जूनागढ़ अभिलेख में इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक और देखिए, एक और दिलचस्प बात यह है कि सातवाहन कुल के सबसे जो प्रसिद्ध शासक थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, सातकर्णी भी इसको बोलते हैं, ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों का दर्प हनन करने वाला बताया। जो सातकर्णी था सातवाहन वंश का, वो अपने आप को गर्व के साथ ब्राह्मण कहता था, और साथ ही उसने क्या कहा कि वह क्षत्रियों का जो अभिमान है उसका हनन करने वाला, उसको तोड़ने वाला अपने आप को बताता है। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई कि भी जो विवाह है वो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में नहीं होगा। किंतु फिर भी रुद्रदमन के परिवार से उसने विवाह संबंध बनाए। अब इसको समझ, जैसा कि इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती थी। जाति प्रथा के अंदर सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे। ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को केवल क्षत्रिय हो सकता था, ब्राह्मण राजा नहीं बन सकता था। वे चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी वो स्थापित करते थे जो उनकी वर्ण व्यवस्था से बाहर के थे। जो ब्राह्मणों के नियम थे उनका वो दावा भी करते हैं कि हम इनकी पालना करते हैं, ये नियम होने चाहिए, लेकिन उसने स्वयं सातवाहन वंश के जो राजा थे उन्होंने कहीं भी ब्राह्मण होते हुए इस प्रकार के नियमों की, उन ब्राह्मणीय नियमों की कहीं भी पालना नहीं की। जैसा हमने देखा कि वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। जो ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि अंतर जो जातीय विवाह हैं, अंतर वर्ण जो है, यानी कि
एक वर्ण का दूसरे वर्ण में विवाह नहीं होगा, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। तो इसका अभिप्राय क्या था? इसका अभिप्राय यही था कि अपने स्वार्थ के हिसाब से, अपने समय परिस्थितियों के हिसाब से नियमों को प्रयोग करना। सबके लिए नियम शायद वो लागू नहीं थे। राजा या पावरफुल व्यक्ति, शक्तिशाली, उन नियमों से स्वयं को बचा लेता था, जैसा कि आपने सातवाहन के बारे में अभी पढ़ा। जाति और सामाजिक गतिशीलता देखिए, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त शब्द जाति से स्पष्ट होती हैं। ब्राह्मणीय जो सिद्धांत है उसमें वर्ण की जगह जाति भी निम्न जन्म पर आधारित थी। जो वर्ण है उसी की तरह जो जाति थी वह भी जन्म के आधार पर थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वर्ण 4 थे लेकिन जातियों की संख्या निश्चित नहीं थी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणी व्यवस्था का नए समुदायों से आमना सामना हुआ, उदाहरण जैसे जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग से, जैसे स्वर्णकार जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था। स्वर्णकार जो सुनार का कार्य करते हैं, सोने का, तो उनको 4 वर्णों में कहाँ शामिल करें, उनका किस जाति में हम रखें। तो इस प्रकार ये जो नई जातियाँ बन रही थी, उन नए जो वर्ग पैदा हो रहे थे, जैसे पहले काम पैतृक थे, निश्चित थे, जो काम कर रहा है फादर पिता, उसका बेटा, उसी प्रकार का एक पैतृक काम थे। काम बदलते गए, कामों की संख्या बढ़ती गई, पैसे का महत्व बढ़ता गया, काम धंधे बढ़ते गए, पैतृक धंधे बदलते गए, तो उनकी वजह से जातियां बनने लगी। जो 4 वर्णों में फिट नहीं बैठती थी उनको जातियों में आगे बांट दिया गया, नई जातियां बनने लगी। तो ये जातियां जो एक ही आजीविका या व्यवसाय से जुड़ी होती थी, यानी कि जाति एक ही प्रकार का काम करने वाले को एक जाति मान ली गई। उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। हमने पिछले अध्याय में भी इसको पढ़ा था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें बहुत कम प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद हैं। जैसे मंदसौर मध्य प्रदेश से मिला एक अभिलेख 5वीं शताब्दी ईस्वी का। इसमें रेशम के जो बुनकर हैं, कपड़ा बनाने वाले, एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट यानी कि गुजरात प्रदेश के निवासी थे। वहाँ से मंदसौर चले गए थे मध्य प्रदेश में, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ मिलकर तय की। यहाँ देखिए एक चांदी का सिक्का दिया हुआ है 4वीं शताब्दी ईस्वी का, शक शासक को चित्रित करता है। ये सिक्का दिया हुआ है। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था, अतः वे अब उसके राज्य में बसना चाहते थे। कि उन राज्य की महानता के बारे में सुनकर वे अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के रूप में विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी। शिल्प में यानी कि जो श्रेणी में लोग शामिल होते थे वो विशेषज्ञता के आधार पर, जो उस क्षेत्र में स्किल होते थे, पूरी तरह से प्रशिक्षित होते थे, विशेषज्ञ होते थे, वही शामिल होते थे श्रेणी में। कुछ सदस्य अन्य आजीविका भी अपना लेते थे रुचि के अनुसार। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्प कर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनाने पर खर्च किया। ये इसमें बताया गया कि ये जो लोग थे, जितना भी अपने शिल्प कार्यों से पैसा अर्जित करते थे, उसको सूर्य देवता के सम्मान में जो धर्म मंदिर बनाने का जो कार्य था उसमें भी खर्च करते थे। अब वणिकों की स्थिति देखिए। वणिक, अब देखिए इसमें क्या इसका मीनिंग है। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग हुआ। अब वणिक शब्द किसके लिए? संस्कृत ग्रंथ में, अभिलेखों में व्यापारियों के लिए। किसके लिए? व्यापारियों के लिए। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया गया। वैश्यों को बताया गया कि व्यापार वही करेंगे। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है, जैसे शूद्रक का जो नाटक है मृच्छकटिकम, इसमें लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में
नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया, यानी कि ब्राह्मण वणिक जो ब्राह्मण था लेकिन व्यापारी भी था, वो व्यापारी भी। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया, जो क्षत्रिय थे जन्म से, जाति से, लेकिन वणिक थे, व्यापारी भी थे, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया। तो इस प्रकार हर चीज़ के अपवाद मिलते रहे। जो मृच्छ कटिकम है इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। नेक्स्ट देखिए, रेशम बुनकरों ने क्या किया। निम्नलिखित अंश जो है संस्कृत के एक अभिलेख से लिए गए हैं। कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय, अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का। किसी को गाना सुनने का, संगीत का प्रेम है, किसी को अपने उत्तम जीवन में कवि रचयिता होने का, किसी को अनेक कथाएं कहने सुनने का, विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में, धर्म कार्यों में लीन रहने का। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने निग्रह रखने वाले वैदिक खगोलज्ञ, निग्रह का मतलब नियंत्रण, जो अपने पर नियंत्रण रखते हैं, निग्रह नियंत्रण, खगोल शास्त्र में प्रांगत हैं। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर, शत्रुओं का अनिष्ट करने वाले। 4 वर्णों से परे एकीकरण। अब देखिए इसमें क्या है। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसे समुदाय भी रहे हैं। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य, पशुवत चित्रित किया जाता है। संस्कृत में जो ब्राह्मणीय विचारधारा का समर्थन नहीं करते, उनको नहीं मानते, तो उनको क्या कहा गया, विचित्र, असभ्य, पशुओं जैसा उनको बताया गया। कुछ ऐसे उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार, कंदमूल संग्रह करना उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। निषाद वर्ग एकलव्य से जुड़ा इसी प्रकार का प्रसंग आपने अभी पढ़ा था। यायावर पशुपालकों के समुदाय, यायावर जो घुमंतु लोग हैं, उनको भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वो भी ब्राह्मण नियमों की पालना नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था, जो एक स्थान पर बसकर लोग रहते थे। यदा कदा उन लोगों को असंस्कृत भाषी मानकर हे दृष्टि से देखा जाता था, उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान भी होता था, वार्तालाप होता था। उनके संबंधों के विषमरूप के बारे में हमें महाभारत की कुछ कथाओं से ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए अब क्या, अब यहाँ फिर एक महाभारत की कथा का कोई प्रसंग है। महाभारत के आदि पर्व में इस प्रकार की कहानी है कि पांडव गहन वन में चले गए, थक कर सो गए, कि द्वितीय जो पांडव भीम है वो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की जो मानुष गंध थी उसने विचलित कर दिया। उसने अपनी बहन हिडिंबा को पकड़कर भोजन के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर उस पर मुग्ध हो गई और एक सुंदर स्त्री के रूप में वो भीम से विवाह करने का उसने प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां आ गया, उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर पांडव जाग गए। हिडिंबा ने अपना परिचय दिया, भीम के प्रति अपने प्रेम से अवगत कराया। इस पर कुंती बोली, जो पांडवों की माता थी, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है। आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे या अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें, आपका पुत्र मेरा पति हो। ये कुंती से वो बोली। जो हिडिंबा थी, जो शायद राक्षस जिसको माना गया, उसने कुंती से ये कहा कि भाई मैंने अपने बांधव, सब धर्म, सब कुछ त्याग दिया। आपके जो बाघ के समान जो पुत्र है उसको मुझे अपने पति के रूप में चयन कर लिया। आप मुझे पागल समझें, कोई समर्पित देवी दासी समझें, कुछ भी समझें, मुझे अपने साथ ले चलो। अब आपका जो पुत्र है वो मेरा पति हो गया। अंत में युधिष्ठिर इस शर्त पर विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। यह दंपत्ति दिन भर सभी लोगों की सैर करते रहे।
इस समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माता पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी ज़रूरत होगी वह उपस्थित होगा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार विचार व्यवहार जो हैं वो उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ है। जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो नियम लिखे गए थे, जो उनकी पालना नहीं करते थे, उनको शायद राक्षस माना गया है। तो ये इस प्रकार की जो कथा है घटोत्कच के बारे में, युद्ध वर्णन, ये सारी चीज़ें महाभारत में आप पढ़ते हैं। 4 वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली से बाहर मानते थे कि भी जो हमारे वर्ण व्यवस्था से बाहर हैं। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया जो छूने योग्य नहीं हैं। सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर कर दिया। जो एक द्वेष का भाव था, छूआछूत का भाव था। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म जो हैं खासतौर पर जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े होते थे, धार्मिक जो कार्य होते थे, पुनीत पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों भोजन स्वीकार नहीं करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ ऐसे कार्य थे जिन्हें खासतौर से दूषित माना जाता था, निम्न माना जाता था, जैसे शवों का संस्कार करना। मृत पशुओं को छूने वाले जो लोग थे उनको चंडाल कहा गया। जिस शवों का जो संस्कार करते थे, मृत पशुओं को छूते थे, उनको चंडाल कहा गया। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न स्थान पर रखा गया। वे लोग स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे। इन चंडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी माना गया। अब आगे देखिए क्या कहा गया। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है कि चंडाल, आपने पढ़ा था कि चंडाल क्या काम करेंगे। उन्हें गांव से बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनते थे, जिसको आप सामान्य रूप में समझते हैं। रात्रि में वे गांव या नगरों में नहीं चल फिर सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की अंत्येष्टि करनी पड़ती थी। जिनके कोई सगे संबंधी नहीं थे, मर जाते थे, उनका संस्कार वो करते थे। वधिक के रूप में कार्य करते थे, कोई सज़ा देना, किसी को फांसी देना। चीन से आए जो बौद्ध भिक्षु हैं, फासियान, जिसको फाइयान कहा गया, लगभग 5वीं शताब्दी में, उसका कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी थी। यानी कि जैसे करताल कोई संगीत के कुछ वाद्य यंत्र देखते हैं, चिमटे टाइप के कुछ छोटे लकड़ी के बने, उनमें कुछ बजने के, जैसे छोटे बच्चों के भी आप झुंझुने टाइप कुछ महसूस वो रखते हैं, इस प्रकार के बजाकर उनको सूचना देनी होती थी, जिससे कि अन्य जन उन्हें देखने से बचे, उनको दोष न लगे। एक और चीनी तीर्थयात्री श्वेनत्वांग, जिसको ह्यूनसांग कहा गया, लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया। उसने वधिक और सफाई कार्य करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, ऐसा बताया। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था, या यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। क्या उन लोगों ने इस प्रकार के ग्रंथों का, इस प्रकार की मान्यताओं का कहीं विरोध किया? ये एक पिक्चर देखिए, एक भिक्षु का चित्रण है, पत्थर की मूर्ति, गांधार शैली की, लगभग 3री शताब्दी की। ये एक पिक्चर दी हुई है। बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में। देखिए बोधिसत्व क्या था। पूर्व जन्म में जो बुद्ध थे, बुद्ध के बारे में जो जातक कथाएं आपने पढ़ी कि बुद्ध पहले जन्म में क्या थे, उस प्रकार की जो कहानियाँ थी। क्या चंडालों ने अपने समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का कहीं विरोध किया? कहानी पढ़िए जो पाली भाषा में मातंग जातक कहानी से ली गई है, मातंग जातक कहानी से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व यानी कि पूर्व जन्म में कौन थे? बुद्ध थे।
एक चंडाल के रूप में चित्रित हैं, चंडाल के रूप में। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया, यानी कि महात्मा बुद्ध ने जातक कथाएं एक बनारस में चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। क्या नाम था उनका? मातंग। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक दिथ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। दिथ मांगलिक लड़की का नाम था। उन्हें देखकर वह चिल्लाई कि मैंने कुछ अशुभ देख लिया। कौन देख लिया वो आप बताएं। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उनके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गया। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दिथ को उन्हें सौंप दिया। जो लड़की थी जो उसको देखकर चिल्लाई थी तो उसका अपमान किया गया, तो वह उन्हीं के घर के आगे 7 दिन पड़ा रहा। तो 7वें दिन उनके परिवार वालों ने उस लड़की को उन्हें सौंप दिया। दिथ उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में चली गई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे। उन्होंने दिथ से विवाह किया। मांडव्य कुमार के नामक एक पुत्र उनका हुआ और बड़े होने पर उसने तीनों वेदों का अध्ययन किया। प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। कौन? उनका जो पुत्र था दिथ और मातंग से जो पुत्र हुआ वह, जिसका नाम मांडव्य कुमार था। एक दिन फटे वस्त्र पहने मिट्टी का भिक्षा पत्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए। उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है आप, भोजन केवल ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया कि जिन्हें आपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी हैं, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है लेकिन अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं हैं, वो भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोषमुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। ये मातंग ने कहा अपने बेटे को। मातंग ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से घर से बाहर निकलवा दिया। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दिथ मांगलिक को इस प्रसंग का पता चला तो वह उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य और ब्राह्मणों को दे दो। तो ये कथा इस प्रकार दी गई है। इस कथा में उन तत्वों को इंगित करो जिससे ज्ञात होता है कि वह मातंग के नज़रिए से लिखे गए थे। इस प्रकरण में कौन से स्रोत है जिनसे यह ज्ञात होता है कि लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई आजीविका का अनुसरण करते थे? कौन से स्रोत हैं जिनसे अलग अलग संभावनाओं की जानकारी मिलती हैं? तो धन्यवाद साथियों, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। आशा है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। किसी को किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना आप सब से यही है कि आप अच्छे नागरिक बनकर धर्म जाति के भाव से ऊपर उठकर इस अध्याय को समझने का प्रयास करें, अच्छे नागरिक बने और दूसरे लोगों को भी समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद। इस पार्ट में आपको क्या अच्छा लगा उसको भी आप लिखकर कमेंट में माध्यम से बताएं। किस चीज़ ने आपको प्रभावित किया, क्या चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, लेकिन सभ्य शब्दों का इस्तेमाल एक अच्छे नागरिक बनकर आप टिप्पणी अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।